हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9 और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद 4 बेहतरीन मेहमान हैं दोस्तों। 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding individuals, 4 people who've served the game of cricket and Pakistan really well. First up, I've got 97 test matches behind him, an excellent captain for Pakistan, Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum and welcome. Thank you. Next up, Mr. Dependable, the most successful test captain in Pakistan's test cricket history, Misbah ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. जी वालेकुम अस्सलाम, thank you जनाब. With that, the institutional thinker, the professor of the game, I've got Mohammad Hafiz. Assalamu alaikum and welcome, Hafiz. Walaikum assalam. And guess what, ladies and gentlemen, hold on to your hearts because I've got the man back in the pavilion. He has returned. हमारे दोस्त, जी हाँ दोस्तों, गुलकार, कलाकार, फनकार, आपका प्यार, हमारे यार, हम सब के दिलदार, the Sultan of Swing and the swinging Sultan. I've got it back freshly from Canada. Wasim Akram, अस्सलाम वालेकुम वसीम and welcome. वालेकुम अस्सलाम. I love it. पहन के रखिए, पहन के रखिए. जबरदस्त यार मैं काउबॉय बन रहे हैं सर रेंज करके. भाईजान ए जबरदस्त यूसुफी लग रहे हो. बहुत मिस किया है आपको अवाम ने, हमने खास तौर पे, और आपके बगैर जो था वो बड़ा मामला जो था कुछ फिक्का फिक्का जो चल रहा सी तो तुम आ गए हो तुसी. मैंने भी मिस किया पवेलियन को, पीएसएल को, ऑल्दो आई वाज वाचिंग इट फ्रॉम देयर, जो भी मैं देख सकता था स्कोर. बड़े इंटरेस्टिंग मैच हुए हैं, पैक हाउसेस हुए हैं. अब प्रेशर कराची वालों पे है, वो तो है सर कि आप मैच देखने आना है इन्होंने सबने. बिल्कुल, एक तो स्टेडियम जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन सर उससे पहले आई वांट टू नो अबाउट दिस हैट. इज लुकिंग सो कूल. ये कनाडा से आया मेरा यार. यस एब्सोल्युटली. वहाँ पे -21 डिग्रीज था, तो भाई ने होटल से बाहर कदम नहीं रखा. अल्हम्दुलिल्लाह. आई ट्राइड. पहले 2 दिन 10 डिग्री था तो वॉक पे गया, उसके बाद मैं आज नहीं, मैं क्या आज नहीं. and then this इसके पीछे स्टोरी है. they presented me in Calgary. I think it's a tourism local government जो है वो ये हैट प्रेजेंट करते हैं. apparently it इसका मतलब है honor, respect and that's the way they show their hospitality. So the government of Calgary presented yes, this they presented it to me. ये तो कमाल की बात होगी. मैं समझता था सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत ही जो है वो लोगों को टोपी पहनाती है, तो कनाडा वाले भी बराबर के सारे शामिल हो गए. वेरी गुड. प्रॉपर टोपी है, मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा है. It's a cowboy hat. It's a cowboy. Calgary apparently, I don't know the name of the state. Alberta. जी. उस स्टेट का it's a beautiful city, but I couldn't see anything. Like I said, it was -21. It was -20. वो एक्चुअली हम लोग बड़े क्यूरियस है कि आपका घोड़ा किधर है. किथे घोड़ा है भैया, जब तक घोड़े तक नहीं पहुंचे मैं. उठो मेरे लोगों ने कहा चले सर शिकार थे. मैं कहता आधे दिन नहीं आया, कितना का शिकार कर लांगा. Well, welcome back Wasim. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. अब ये ना सोचिएगा पूरा शो मैं इसमें करूंगा, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लेके आया हूं. और पूरी पैकिंग में आया मेरे साथ. जी हाँ, देखा है, जबरदस्त. इसका बॉक्स भी था साथ में. मैं समझे शायद लाहौर कलंदर है नमक खोज बुलाया. I know that I can understand what Lahore Qalandar must be going through as a team. 6 के 6 मैच हारी है. I've been there. I've done it. I know the feelings. It's difficult to motivate the team. And अब ये कप्तान या उनका थिंक टैंक यही कह सकता है यार अजय भी चांस है मैथमेटिकली. लीडर बोर्ड टॉप कर रहा है अभी नीचे. सिर्फ लाहौर के अंदर के चक्कर में बॉटम ऑफ द टेबल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ पीएसएल इन जनरल. आई थिंक दिस लीग सो फार, जो मैं बाहर कनाडा में 4 दिन रह के आया, पीपल आर फॉलोइंग इट जितना कर सकते थे टाइम डिफरेंस की वजह से. एंड गेम क्रिकेट इज द अल्टीमेट. क्या जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त. लास्ट ओवर, लास्ट बॉल, यू नो, इस तरह के डिसीजन वो आके इफ्ती मेनिया ने आके मारा एंड में जमान को, और किस तरीके से. सो क्रिकेट हैज बीन यू नो टॉप नॉच. इट हैज बीन. एक टीम जीत रही होती है, एक जीत रही होती है, एंड च पता लगता है वो नहीं जीत रही. या बिल्कुल आखिरी मिनट तक. अजहर पे भी बड़ी मुश्किल टाइम गुजरा है बीच में, क्योंकि जिन टीमों पे इसने सेलेक्ट की हुई थी उनके लिए ये नफल और पता नहीं क्या कुछ पीछे बैठ के पढ़ रहा. 7-8 केजी वजन कम हो गया. हार्ट टेस्ट करवाने के चक्कर में पड़ गया ये. आज इसके दिल का टेस्ट हुआ है. छोटे बच्चे हार्ट टेस्ट करा, तू डरा देता सारे नु. तू यार मैं नहीं खुद एनू मुसीबत पे इसी मैं कराना अपना दिल दा. No, but I think on a serious note, above 50, they should have the test done in general. Health is key. नहीं, नीचे वाले भी करा सकते, कोई ऐसा मसला आप 45-40 तक जा सकते हैं. साडा लाइफस्टाइल है पाकिस्तानी. जी बिल्कुल, absolutely. And with that, दोस्तों, let's get back to the business of the HBL PSL 9. Wasim Akram is back in the pavilion and let's get cracking. कल के मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं. कल की मैच की समरी है, अभी बात कर रहे थे हम जिसके बारे में. Here you have it. This was a match लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान के साथ. वसीम, आप दी थे आपको
बताएं, लाहौर कलंदर्स ने जो है वो टॉस जीत कर मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग दी जी और कहा कि जी तुसी करो, बट नहीं, मुल्तान सुल्तान ने जीत के, सॉरी रिजवान ने टॉस जीता था, रिजवान ने टॉस जीता था, मैं थोड़ा जेट लैग हुआ है। या फिर ठीक है, मुल्तान सुल्तान्स बैटिंग फर्स्ट 214 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन 20 ओवर्स। उस्मान प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग्स। उस्मान ने ये 96 बनाए 55 गेंदों पे और सेंचुरी इनकी इन्होंने कोशिश सेंचुरी के लिए की थी, विच इज़ जस्ट फिनोमिनल। कल इसके ऊपर हमने बात की थी। इफ्तिमेनिया ऑफ कोर्स 18 गेंदों पे इन्होंने 40 रन बनाए, आउटस्टैंडिंग। हेंड्रिक्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग देयर 40 ऑफ 27 डिलीवरीज, तैयब 21 ऑफ 14। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट हासिल की 39 रन देकर 4 ओवर्स के अंदर। सिकंदर रजा को कल बॉलिंग दी गई, उन्होंने 2 ओवरों में 20 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। ब्रेथवेट पिक्ड अप 1 विकेट एज वेल फॉर 36 इन 4 ओवर्स। लाहौर कलंदर्स जवाबी कार्रवाई के दौरान 17वें ओवर में सारी की सारी टीम जो है वो फारिग हो गई। फरहान ने 31 रन बनाए, वेंड ड्यूजन ने थोड़ी सी मज़ामत तो की मगर कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं रही। फ़खर जमान ने अच्छी शुरुआत की थी, बट देन जस्ट व्हेन वी वर होपिंग दैट ही वुड कीप हिमसेल्फ ग्राउंडेड, he made a mistake and that kind of costed them a lot. Raza there again picking up 17 runs off 7 deliveries. उसामा मीर ने कल बेहतरीन जो है वो विकेटें हासिल की हैं, 6 विकेटें 40 रन देकर। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि उसामा मीर की जब शुरुआत हुई तो उनको काफ़ी बाउंड्रीज लगी आते साथ ही, काफ़ी अंडर प्रेशर थे, but then he really did well to pull back and get those 6 wickets. Faisal there picking up 2 for 25, Aftab 1 for 5 in that 1 over and Khushdil 1 for 31 in his 4 overs. मुल्तान सुल्तान्स ने ये मुकाबला जीता एक छोटे से मार्जिन के साथ 60 रन्स एंड दैट्स हाउ इट वाज। और आइए इसके साथ ही जरा पॉइंट टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं, सूरत हाल क्या है पॉइंट टेबल के ऊपर। पॉइंट टेबल के ऊपर दोस्तों सूरत हाल ये कि मुल्तान सुल्तान्स बदस्तूर टॉप पोजीशन पे 10 पॉइंट्स के साथ, दे आर लीडिंग। 6 में से 5 मैचेस जीते हैं, 1 हारे। उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं, पेशावर ज़ल्मी के 6 पॉइंट्स हैं, देयर बोथ नंबर 2 and 3। याद रहे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 4 मैचेस खेले हैं जबकि ज़ल्मी ने 5 खेले हैं, बट इट लुक्स लाइक पेशावर ज़ल्मी ने मोमेंटम जो है वो पकड़ लिया है एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर लुकिंग अ वेरी डिफरेंट टीम दिस ईयर। कराची किंग्स आल्सो लुकिंग अ वेरी डिफरेंट टीम, इन्होंने 3 मैचेस खेले हैं और 2 जीते हैं और आज इनका बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जो कि 5वें नंबर पे हैं इस वक्त टेबल के ऊपर। इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। दे मस्ट बी रियली रियली वेरी वरिड एंड टुडे दे आर गोइंग टू फाइट बैक रियली हार्ड टू गेट सम पॉइंट्स ऑन द टेबल। लाहौर कलंदर्स बदस्तूर बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल, जिस तरह हफीज़ हमारे लीडर बोर्ड पे बिल्कुल बॉटम पे हैं, वैसे ही लाहौर कलंदर्स भी यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे हैं। याद रहे कि टॉप की 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। ये जनाब सूरत हाल और बड़ी इंटरेस्टिंग तो इतनी लंबी तहमीद बांधी है कि मेरा एक दोस्त 2-3 दोस्त है, वो फ़ोन करते हैं ना, हाँ। तो मैं स्ट्रेट अवे जब उनका फ़ोन आता है मैं उन्हें ये फ़ोन उनका आया, मैंने हेलो हाँ भाई गल छोटी करी, हाँ। तो गाल ही नहीं समझ आ रहा। I was coming back to make 2 points from the yesterday's game. Usman is an overseas player. Yes. Playing as a UAE player of obviously Pakistani origin, और इसको इन्होंने अभी IL T20 में यूज़ नहीं किया ठीक तरह गल्फ जायंट्स ने। इसको कभी 5 पे खिला रहे थे, कभी 6 पे खिला रहे थे। जनरली ही इज़ एन ओपनर, आई थिंक इस मैच पे 3 पे खेला है वो जी। सो देखें इसकी इनिंग मैंने देखी नहीं, बट मैंने इसका स्कोर देखा था, बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। इसके नंबर पे खिलाएं तो ये मैच जिता सकता है। वहाँ के सारे फॉरेन कोचेस थे, फॉरेन प्लेयर थे, उनको लोकल प्लेयर का इतना पता नहीं था, बट he's definitely got some shots in the armory, that's for sure. Definitely. He looked good and you know Wasim, what was really important, कल हफीज़ ने और अजहर ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि एंड में जब इनके पास कुछ बॉल्स रहती थी और ये 96 पे खेल रहे थे, जब बैटिंग कर रहे थे, instead of going for a singles and doubles to complete his century, he actually went for the big stroke because the team needed it. But I doubt कि लोग आजकल ऐसे सोचते होंगे, आप अगर I hope I'm wrong कि मैंने 100 के लिए जाना T20 में, अगर आप हो 80-95 पे तो ठोक ही जाओ, 100 होना होगा तो हो जाएगा. That should be the attitude and that is the attitude most of the time. Right. In my opinion, and I'm happy for this young boy Faisal as well, the left arm Chinaman, left arm leg spinner Faisal Akram. Faisal Akram, yeah. From Multan, and we had him about 3-4 years ago in Karachi Kings. उसको गेम नहीं मिली. वो ये वाला PSL था जो दो बड़ा अच्छा ओवर कराया इन्होंने, you know, आते साथ ही made an impression. You're right. बिल्कुल, थोड़ी पेस इसकी तेज है. इस बार जब लास्ट टाइम मैंने इसको देखा थोड़ा स्लो कर रहा था. ये I'm talking about 3 years ago. थोड़ी जान भी पकड़ी होगी लड़के ने. इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट क्लास का सीज़न खेला है, 10 आउट भी किया है इसने, तो लंबी बॉलिंग की है, तो एरिया इम्प्रूव हो गया. पहले कहीं ना कहीं आगे पीछे बॉल होते थे, बट कल जो बॉलिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त इसने एरियाज़ में लैंड किए. बॉल देखे कोई जो है वो बॉल पीछे नहीं गिर रहा, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये जो बॉल डिप करता है जिस भी स्पिनर का,
जिस पे ये सिकंदर आउट हुआ है वो फुल टॉस था, तो छिक्का होगा, बट बॉल एंड में डिप की है। एंड डिप आई सपोज स्पिनर्स जो ज़्यादा जानते हैं वो बता सकते हैं कि ये नेचुरल होता है डिप। स्पिनर्स के एक्शन में, मतलब बॉलिंग में आप सीख नहीं सकते, कि सीख सकते हैं आप डिप? नहीं, आपकी बेसिकली जो पोजीशन ऑफ द बॉल है, हाँ, वो आप कैसे रख के उसको, जो अपनी फिंगर्स का जोर लगाते हैं या आप उसको अपने फॉलो थ्रू में छोड़ते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप जोर लगाने जाते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली T20 की डेवलपमेंट हो जाती है, आप बचना चाहते हैं तो फिर आप जोर लगाते हैं तो वो डिप, जो नेचुरल डिप है, वो डाउन चली जाती है, वो फ्लैटर हो जाती है। तो इसलिए स्पिनर का जब तक वो जो रिब्स देने की एक जो वेव है, जो आप उसको छोड़ते हैं, वो डिप जो है वो दो बॉलर हमने देखे हैं जो सक्सेसफुल है अभी इस PSL में, ये भी हैं, और दूसरे आरिफ याकूब, वो उनका बॉल भी ऐसे, क्योंकि वो नीचे से थोड़ा सा बॉल छोड़ते हैं तो उसको एयर देते हैं और रेवोल्यूशंस पूरी होती हैं बॉल पे, लेकिन बॉल घूमते हुए एकदम से पेस जब ऑफ होती है तो करीब आके डिप करता है। और आप जो लेंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्पिनर के लिए, कि एयर में, जो हम कहते हैं ना कि एयर में डिसीव करना, कि आपको लगता है कि बॉल मेरे मुंह पे आ रहा है, बिल्कुल मुंह में गिर रहा है या फुल टॉस हो रहा है, बट एक्चुअली बॉल आपसे दूर गिरता है और वहाँ पे वो 4 आउट कर गया। ये दोनों कामयाब हुए हैं, और मोस्टली अगर आप देखें जो बॉलर्स हैं वो फ्लैटेड ट्रैजेक्टरी में बॉल करते हैं, जिसकी वजह से उनको मार पड़ती है। दोनों की कामयाबी की वजह इनकी वेरिएशन है, ये फ्लाइट देते हुए डरे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। बट आरिफ याकूब ने भी बड़ा ज़बरदस्त ओवर कराया उस दिन, वसीम, इट वाज अ फैंटास्टिक ओवर द रीबोल्ड। इन्होंने एक ओवर 4 ये वाला बॉल बिल्कुल एयर में डिसीव किया, पूरा ऐसे लगा उनको मुंह में बॉल है, लेकिन 4 आउट करके मैच जितवा दिया। जी बिल्कुल। हालांकि सांबा यूनाइटेड बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गए थे मैच जीतने के लिए। 81 पे 3 आउट थे, चेजिंग 200 प्लस। आजम ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है उसके अंदर, कॉलिन मनरो ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है इस मैच में। बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हाउ इज दैट पॉसिबल, you guys talking to me serious, me sitting like this? We didn't want to say it, now that you brought it up. इसका मतलब है कि आप हमारे एक्टिंग स्किल से जो है वो मुतासिर हुए हैं कि एक्चुअली ये हमारी एक्टिंग स्किल बातें हैं। मेरे सामने भी ऐसे बैठा बड़ा आ रहा है, मैं हंस के बेहोश हो जाऊं। Just saying. I think this calls for a break then. In that case, I think मेरा ख्याल है कि ये जो सरकारी टोपी है उसको उतारा जाए और आगे लेके चले जाए। We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स coverage of the HBL PSL season 9, and guess what? Wasim Akram is back in the Pavilion, ladies and gentlemen. We've got the skip is back from Canada, and we've got a big game for all of you today. आइए नजर डालते हैं आज के मैच के ऊपर। आज आप लोगों के लिए है खास मुकाबला, कराची का पहला मैच है, मैच नंबर 15 of the HBL PSL, and it is the Karachi Kings taking on Islamabad United at the National Stadium Karachi। 7 बजे मैच आपकी खिदमत में बराह रास्त आएगा हमारी टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर, और इसके बारे में अब हम जो है वो बातचीत शुरू करते हैं। स्किप, आप सदर हैं कराची किंग्स के। जी बिल्कुल। और आपकी टीम जो है जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। एक्सीलेंट सो फार दे बीन डूइंग रियली वेल। पहले मैच में गलती हुई उनसे थोड़ी सी प्लेइंग 11 में, उसके बाद उन्होंने उसको ठीक किया, एंड दे लुकिंग गुड सो फार। दे ओनली प्लेड 3 गेम्स, सो इट मींस इनके मैचेस अब ज्यादा होंगे, एक आज भी है, कल भी है, तो फिटनेस बड़ी जरूरी है। दे हैड अ गुड 4-day ले ऑफ, मींस प्रैक्टिस की होगी, बट यू सी मैंने उस दिन प्रैक्टिस भी मुश्किल है PSL में, बिकॉज 4 घंटे चाहिए। उसकी रीजन है सिक्योरिटी, वो रूट लगाना होता है, ये भी लव सीख लिया मैं, रूट लगाना है, और फिर आप अगर आपकी प्रैक्टिस घंटे की है, बट यू हैव टू एज अ टीम स्टे फॉर 4 hours देयर, ताकि दोनों टीमें इकट्ठी वापस जा सकें। आई एम ऑल फॉर दिस, दैट सिक्योरिटी। बट चेंजिंग द सब्जेक्ट अ बिट अपार्ट फ्रॉम टुडेज गेम, मैंने डैरन सैमी का ट्वीट पढ़ा था, हाउ डिफिकल्ट इज इट to play golf. बिल्कुल ऐसी। So my request to authorities is especially PCB, जो चेयरमैन साहब आए हैं, जो भी, I know it's difficult. I understand कि रूट लगाना is not easy. Literally have to close the city. But you see these professionals, these people, they can't stay in a hotel for a month. It's impossible. मंथ से मुराद के यहाँ होटल जाएं या ग्राउंड आए, या होटल जाएं ग्राउंड आए। मैं तो 7-8 साल कर चुका हूँ। लास्ट 2 years वर डिफिकल्ट। करेक्ट, इट वाज डिफिकल्ट। सो आई थिंक हमें यहाँ तो फ्यूचर में कोई होटल ऐसे बनाने पड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल बनेंगे, पिछले 70 सालों में नहीं बने।
नज़दीक हो, रिजोर्ट हो या गोल्फ कोर्स के पास हो, ताकि कम से कम गोल्फ ही खेलना चाहते हैं और करना चाहते हैं. दे वांट टू गेट आउट ऑन द डे ऑफ, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई मे बी वन ऑफ द रीजन इन माय ओपिनियन कि जो टॉप प्लेयर है वो 2 दफ़ा सोचता आते हुए कि मैं 1 महीना कमरे में कैद नहीं रह सकता. ये बिल्कुल, ये आपने पहले भी बात की थी वसीम, हमने इसके ऊपर एक दफा पहले भी गुफ्तगू की थी, और ये ट्वीट जो है हफीज ने हमें दिखाया भी था जिस दिन हम ये उन्होंने किया है उस दिन ट्वीट, और फिर वो उन्होंने कुछ अरेंज किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं गोल्फ के लिए पहुंच गया हूं. आफ्टरवर्ड्स ही आल्सो ट्वीटेड फॉर दैट. नौबत आनी नहीं चाहिए. इसमें 2-3 चीजें. एक तो कि डैरन सैमी वैसे भी पाकिस्तान काफी आते जाते रहे, एंड ही इज मूव्ड अराउंड विदाउट सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो हिज केस वाज अ लिटिल यूनिक. आई थिंक कि वो जब पूरा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का डिप्लॉय होता है ना, तो उसके अंदर सारे के सारे फंस जाते हैं. वो देना पड़ता है. वी कांट जस्ट नॉट टेक सिक्योरिटी इजी. सिक्योरिटी के इशू में अगर छोटी सी बात करूं, तो जो जब आप स्टेट गेस्ट बन जाते हैं, तो फिर ये स्टेट की भी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको राइट प्रोटोकॉल में लेके जाएं. बिल्कुल. तो जब भी जो पीएसएल के जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो स्टेट गेस्ट के तौर पर जो है ट्रीट किए जाते हैं. लेकिन जो आपकी बात है मैं उसको सेकंड करता हूँ कि किसी को भी जब ये पता लगता है कि वो यहाँ पे बंद रहेगा तो उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है. क्रिकेट अच्छी खेलना वो चाहता है, लेकिन विद द सेम टाइम उसकी लाइफ की एंजॉयमेंट है, वो बाहर निकलना चाहता है. नॉट ओनली फॉर द गोल्फ, हमें कुछ अरेंजमेंट्स करने चाहिए कि कुछ अच्छे रेस्टोरेंट हर सिटी में मौजूद हैं, उनको वहां पे ले जाने की जो है वो पूरी जो है तैयारी करनी चाहिए, ताकि प्लेयर अपने ऑफ टाइम को एंजॉय कर सके. क्योंकि सिर्फ खेल आप नहीं खेल सकते, आपको कुछ डिफरेंट पार्ट्स. एंड ऑल्सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि इट्स क्लोजिंग अ सिटी ऑफ 25 million people and like 12-15 million people लाहौर, इट इज डिफिकल्ट. दोनों सड़कें साइडों में बंद हो, सिक्योरिटी ऑल द वे खड़ी हो, एंड फॉर अस एंड आवर सिक्योरिटी एजेंसीज हु डन अ ग्रेट जॉब, सिक्योरिटी इज पैरामाउंट. इट इज स्पेशली जो इसका हल निकलना चाहिए. स्पेशली वसीम जो हमारी तारीख रही है बदकिस्मती से इंसिडेंट एक हो चुका है. आई थिंक वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन दैट, एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. वापस चलते हैं. कराची किंग्स बामुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड. आइए जरा हेड टू हेड देख लेते हैं. हेड टू हेड तुमने जरूर दिखाना था जी. ये जरा हेड टू हेड काउंट देख लीजिए वसीम. गो अहेड, गो फॉर इट. ओवरऑल 20 मैचेस, 14 इस्लामाबाद 6, और आई थिंक इन कराची 5 इस्लामाबाद 1 एक सुपर ओवर हुआ था इफ आई रिमेंबर जब हम जीते थे. इफ नो आई डोंट रिमेंबर दैट. एंड ओवर एंड ऑल 6 के 6 सिंस 2021 इस्लामाबाद जीती है. साइकोलॉजिकल था, बट आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट टीम, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, different tournament, different captain, different combination, different coach. So yeah, hopefully it'll be a pressure ज़्यादा इस्लामाबाद पे होगा आज के मैच का. बिल्कुल 4 में से 3 मैच हारे हुए हैं. ऐसे ही. And that's your head to head. वापस जरा, what would Islamabad United be doing differently today, Azhar? Because they're under a lot of pressure, as Wasim just said. देखिए, थोड़ी सी ट्वीक्स करनी पड़ेंगी प्लेइंग 11 में उनको. देखिए, तामिल मिल्स जो हैं वो बिल्कुल इस टाइम पे फॉर्म में नहीं है. उनको 2024 T20 में अच्छा नहीं जा रहा, कोई इतनी अच्छी इकोनॉमी भी नहीं है, और विकेट्स भी नहीं ले रहे. और पिछला मैच भी जिस तरह उन्होंने बॉलिंग, मुझे नहीं लग रहा है पूरे तरीके से वो फिट हैं. आई थिंक रोमान रईस ने मैच खेला, 1 और 2 ओवर किए थे, बड़े अच्छे ओवर किए थे, एक्सपीरियंसड हैं. या कोई और फास्ट बॉलर जो आके इम्पैक्ट डाल सके, या एटलीस्ट इकोनॉमी उनका अच्छा हो. क्योंकि व्हेन यू प्ले एक्सपीरियंस बॉलर, ओवरसीज बॉलर, यू डिमांड कि जब मुश्किल टाइम आए तो वो वहाँ पे डिलीवर करें. लेकिन अभी तक उनकी पूरे इन मैचेस जितने भी उन्होंने खेले इस PSL में भी, तो वो नज़र नहीं आया. दूसरा आई थिंक के उनके मार्टिन कैप्टेल भी अब जेट लैग से बेहतर हो गए होंगे, और एलेक्स हेल्स भी शायद आज वापस आ गए, तो उनमें से एक शायद आज खेले प्रॉब्ली हैदर की जगह. सो आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी चेंजेस करें, और देयर अ डिसेंट टीम. अगेन कैप्टनसी बेहतर करने की ज़रूरत है. बॉलर्स को जो है ना, उनके जो एरियाज़ हैं उनको हिट करने की ज़्यादा अच्छी बेसिक्स ऑफ द गेम जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं, जहाँ डिमांड है वहाँ पर डिलीवर करने की ज़रूरत है. अदर देन दैट दे बैट डीप, दे हैव एवरीथिंग. काफ़ी गेम्स क्लोज जाके हारे हैं. दैट इज़ वेयर जो इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर आप जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे वो जीतने होते हैं आपने, वहाँ पर अगर आप नहीं जीतेंगे तब आपका मैच जो है वो हारते जाएंगे, आप की मोमेंट्स नहीं जीतेंगे. तो Last time then they faced each other, Misbah, in 2023, Islamabad United chased 202. और उसमें आजम खान का एक 70-71 रन से और 40 some balls, which was very special. पिछले मैच में भी हमने देखा, go Islamabad United lost, but Azam Khan was looking extremely deadly. How valuable is he going to be to Islamabad United today against this Karachi Kings? On this Karachi pitch. बिल्कुल. आजम खान द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और जब भी अगर वो खेलेंगे
30 से 35 बॉल जब भी वो खेलेंगे तो वो मैच का एक पूरा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्लेयर हैं जो आगे टाइम ज़ाया नहीं करते, नेचुरली स्ट्रोक मेकर हैं और लुक एट हिज शॉट्स, जहाँ मर्जी बॉल कर रहे हैं आप वहाँ उनकी ऑप्शन जो अभी मैंने देखा है रिसेंटली जहाँ इम्प्रूवमेंट आई है कि इन्होंने अपने एरियाज बढ़ाए हैं, शॉटों की ऑप्शंस बढ़ाई हैं। पहले सिर्फ ये होता था कि बड़ी हिट मारते थे और अगर वो मिस हिट हुआ तो आउट होने के चांसेस होते थे। अभी अगर आप देखें थोड़ा सा अपने आप को रूम दे के थर्ड मैन पॉइंट के ऊपर से भी शॉट मार रहे हैं, कवर के ऊपर से भी मार रहे हैं, और शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल आपने किया है तो टुवर्ड्स स्क्वायर लेग सामने तो उनकी स्ट्रेंथ है ही। तो इस जो भी प्लेयर इस तरीके से खेलना शुरू हो जाता है और ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बॉलिंग टीम कि हम कौन सा प्लान करें, कौन सी बॉलिंग करें। I think for Azam, you guys will probably agree with me, the next step is in this format. Because he did well in patches in IL T20. He played for Desert Vipers, जो last आए थे। एक 40 भी किया था, एक 50 भी किया था, पर फिनिश नहीं हो पा रही इससे गेम। You know, Finishing the game, yes. अब next step आजम के लिए ये है how to, I mean, the way he is batting, the way he was batted in that particular innings, he should have finished the game for them. Correct. वहाँ पे वो out हो रहा है, but यही next step as a batter, how to finish it. He's got the shots like you said. वसीम भाई, but still I believe even जो लास्ट गेम में भी वो आउट हुए हैं, that was the right option. मिड ऑफ ऊपर था, गेम भी आगे था, उन्होंने वो मेरे ख्याल में पूरा सोच के शॉट खेला कि मैं इसको लिफ्ट करूंगा, इसके ऊपर से चौका, बट समहाउ मिस टाइम हुआ, नीचे लग गया बैट के। शॉट सिलेक्शन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टाइम्स व्हेन यू आर क्लोज टू द गेम, विनिंग द गेम, वहाँ पे आप रिस्क ना लें, खाओ मैच। बट आई थिंक ओवरऑल द वे ही हैज़ इम्प्रूव्ड हिज हिटिंग एंड हिज गेम, मेरे ख्याल में ही कैन बी अ वेरी वेरी डेंजरस प्लेयर। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिसबा भाई से, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स ये देख रहे होंगे शो, तो मिसबा भाई से, क्योंकि ये सिचुएशंस में काफ़ी दफ़ा रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ आप सोचते थे जब गेम आपके हाथ में आ जाती थी? ऑब्वियसली आप सेट खेल रहे होते थे 50, 60, 70 विच एवर, इवन वनडे या T20 फॉर्मेट हो, तो उस टाइम पे जब 7.5, 8 के रन रेट पे आप ले आते थे, तो तब आप क्या सोचते थे कि जब आपको पता है कि मैं जो है कंट्रोल में हूँ पूरा? नहीं, मैं सिनारियो भी देता हूँ इसको साथ में। गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज वेयर द यंगस्टर्स लैक। फॉर इंस्टेंस, आप गए हो बैटिंग करने, आप 4-5 पे आता थे ना? जी। 3 विकेटें गिरी हुई हैं, आपने पार्टनरशिप बिल्ड की और उसमें भी 1 विकेट गिरी है, 5 पे 50 चाहिए जी। उसमें पैनिक भी नहीं होना और स्कोर भी करना है। सो उस वक्त माइंडसेट आपका और सोचते क्या थे आप? देखें, आजकल की या उस वक्त की क्रिकेट में सिंपल है, जब आपको जितने भी रन्स चाहिए, यू नेवर जस्ट थिंक ऑफ कि यार 5 ओवर में 50 चाहिए। नहीं, बीइंग अ बैट्समैन आप सोचते क्या हैं कि 5 ओवर मतलब 30 बॉल्स हैं। यू डिवाइड दैट इनटू कि मुझे 30 बॉल्स में कितनी बाउंड्रीज चाहिए, कितने बॉल मैंने मिडल करने। जस्ट कीप इट सिंपल। बाउंड्रीज बेसिकली आपको 5 या 6 ही चाहिए, एंड देन रेस्ट रन अ बॉल। आप कहीं भी गैप में मारेंगे तो उस वक्त पे आपको ये देखना है कि परसेंटेज, जो आपकी परसेंटेज शॉटें हैं जो आप मारते हैं, आप वो मारते हैं, गेम हाथ में आ जाती है कि जिसमें मेरा सक्सेसफुल होने का चांस ज़्यादा है। पहले आप अगर 15 की या 12 की एवरेज चाहिए तो आप थोड़ा रिस्क लेते हैं, बट जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो देन सोचेंगे यार 50-50 जिस पे चांस है, तो वो नहीं, मेरा चांस जहाँ पे 80 या 80 प्लस है सक्सेसफुल होने का, मैं वो वाले शॉट ट्राई करूँ। और रेस्ट आपको 10 रन ओवर करना है, आई स्टिल बिलीव यू नीड 1 बाउंड्री। एक मिडल करनी है आपने ओवर में, 5 ओवरों में आपकी कितनी होगी, 5 या 6 आपने मिडल करनी है, और बाकी आप जस्ट हिट इन द गैप कहीं पे भी एंड रन। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। उस टाइम पे 20 रन चाहिए थे, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मैं कौन सा बॉल, पक्का शॉट जो है मैं सिर्फ वही, आप खड़े हैं, आपने 2 बाउंड्रीज तो कभी भी मार देनी। ये तो है। अच्छा, ये सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक, व्हाट वी नोटिस, 28 विकेटें इन्होंने 3 मैचेस में, दे हैव लॉस्ट 28 विकेट्स इन इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड इन दिस लास्ट मैच दे वेंट फ्रॉम 181 फॉर 3 टू 193 फॉर 9. The Islamabad United batting. So is this capitulation in the middle order a concern? Because already opening में उनको प्रॉब्लम तो आ ही रही थी, वो तो कॉलिन मनरो ने उस दिन एक एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल दिए, वरना वो भी आउट ऑफ टच थे. Is there a problem here in the Islamabad batting lineup? नहीं, या अप्रोच की तो बात हम हमेशा कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा था कि इस्लामाबाद के लिए अगर वो अपने पिछले 2-3 सीजन रिव्यू करें
ऑनेस्ट बेस के ऊपर, तो उनको पता लगेगा कि सबसे बड़ी वजह उनके टैलेंट के स्किल्स की नहीं थी, उनकी अप्रोच की थी। बिकॉज सम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वन वे जो है ना वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं डिफरेंट फेजेस विद द राइट माइंडसेट। लेकिन इनका वन वे जो है वो खेलने का तरीका जो है वो इनको बहुत सी जगहों पे तकलीफ पहुंचाता है, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं करते, और अगर नॉकआउट स्टेज में पहुंचते तो वहां पे हारते हैं। अभी तक भी जो 4 मैच उन्होंने खेले हैं, इन चारों मैचों में अगर आप इनके हारने की वजह देखें तो उसकी वजह वही अप्रोच है कि जो कंट्रोल नहीं करती उन मोमेंट्स को, जहां पे आपको थोड़ा सा जो टाइम लेने वाला जो एक जोन है, जैसे मिसबा ने बात की कि 13 बॉलों पे आपकी 21 रन है, यू कैन कंट्रोल थिंग्स बेटर देन दिस। आप आउट हुए और आपके जो बाहर वाले बैठे हुए थे वो भी जब आए तो वो जो एक ओवर था उसमें पूरा मैच खत्म हो गया, मच गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि वो जो भी इनकी गेम प्लान है उसके अंदर रोल, जैसे आगा सलमान है वो इस रोल में नहीं है जो यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन वो भी इन्हीं की तरह खेलना शुरू हो गए हैं और वो अपनी विकेट थ्रो करके जाते हैं। हालांकि उनका काम जो मुझे लगता है वो यही होना चाहिए कि वो बॉन्ड करें पूरी इनिंग्स को, और बाकी तमाम लोग, क्योंकि उनको छक्के चौके मारने वाले तो 6 प्लेयर उनके गिर्द घूम रहे हैं। Right. उनका काम, मैं ये नहीं कहता कि छक्का चौका नहीं मारना, लेकिन उनकी ज्यादा जो जरूरत है वो ये है कि उनकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और उनकी जो वहां पे 10 से 12 ओवर रहने की जो एबिलिटी है वो काम करेगी। और उनका इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हफीज ने बात की है कि अगर आपका पहला जो ऑप्शन ही है वो एरियल है कि मैंने छक्का ही मारना है, तो देन इट्स ऑलवेज यू आर लिविंग 50-50 उस पे परसेंटेज। इनको उससे तो नहीं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट क्रिटिसाइजिंग। लूक रॉन्ची से आई थिंक थोड़ी आदतें खराब हुई हैं। अगर उसका रैकेट देखा जाए, लूक रॉन्ची का जो इस्लामाबाद से खेला है, रॉन्ची जो था वो भी अगर देखें तो ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लेयर के जिधर का बॉल जहां उसको मिला वो उसने उधर ही मारना, और मोस्टली क्रिकेटिंग शॉट्स मारता था। कभी भी वो ऐसे नहीं होता था, पेस को यूटिलाइज करता था। PSL हिस्ट्री वो शायद एक ऐसा प्लेयर था कि जिसको आप दोबारा आपको नहीं मिलेगा वैसा प्लेयर। बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, देखें बाबर या सैम खेलते हैं तो वो भी 60 कर देते हैं या 55 कर देते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेट देखें कि वो जब भी बिल्कुल लूक रॉन्ची अभी तक उस स्ट्राइक रेट और उस एवरेज तक वो पहुंचा नहीं जिस कंसिस्टेंसी से वो स्कोर करते थे। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्राइक रेट था, वो कंसिस्टेंट भी बहुत थे। बट ऑलमोस्ट एवरी गेम में वो इंटरेस्टिंगली आप ये देखें, फिर आसिफ अली भी मौजूद है, वो भी डबल हिज गेम्स। yes and Pollard who's with Karachi Kings right now, also look at his strike rate there। बड़े लोगों ने कहा था कराची किंग्स ने पोलार्ड को क्यों लिया है, वो तो स्पेंट फोर्स है, वो तो कोच है। उन्हें क्या आओ मैं तो दस ना था ठीक ठाक तरीके से दिया है। All right folks, we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back there's more to talk about this game which is at hand. Stay with us. Welcome back to a very happy Pavilion. You're watching A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. And we're happy because we've got Wasim Akram back in the Pavilion with us. Also in the Pavilion, I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz and Misbah ul Haq. बात कर रहे हैं हम आज के मुकाबले की, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात को जरा आगे लेकर चलते हैं। देयर इज अनदर वेरी बिग कंसर्न फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, वसीम, एंड दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ फहीम अशरफ एंड इमाद वसीम। Both of them Imad Wasim surprisingly very quiet with the bat, with the ball. Maybe he doesn't, even when you look at the game, usually वो बड़ा animated होता है जब वो खेल रहा होता था। तब कराची किंग्स से 8 साल खेला है वो, he was there। यहाँ पे कुछ क्वाइट लग रहा है मुझे, मे बी इस परफॉर्मेंस में भी इज अफेक्टिंग, इज थिंकिंग टू मच, ओवर थिंकिंग, एंड प्लस वो नया गेंद भी नहीं कर रहा। एम आई राइट? नया गेंद से उसको विकेटें भी मिलती थी और अच्छा भी था, कॉन्फिडेंस भी आता था, और लास्ट ईयर उसने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है। उसकी बैटिंग IL T20 में भी कोई उसने उसको खास नहीं इम्प्रेस किया, और यहाँ भी अभी तक उसने इम्प्रेस नहीं किया। सो या दैट्स अ बिग वरी फॉर देम। एंड फहीम अशरफ कोई विकेट नहीं, 4 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है। उनकी बॉलिंग पिछले 2 साल से ग्राफ बॉलिंग का गिर गया हुआ है, पेस भी कम हो गई है और वेरिएशन कोई नहीं है। कोई अब जब वो आते भी फर्स्ट चेंज पे है, कोई स्विंग भी नहीं है। चलो एज पे चौका हो गया, अनलकी हो जाता है बंदा, बट यू सी इस शॉट से लग रहा है कि पेस इज़ अबाउट 130, 128, और ऐसी पिचों पे ऐसी पेस को अगर आपके पास स्विंग नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो क्या ज़बरदस्त शॉट मारी बाबर की, मैंने देखी थी, और क्या इनिंग खेली थी बाबर ने। बट वी टॉकिंग अबाउट फहीम, या ही इज द वीक लिंक इन द bowling, and I some odd reason they need to give a ball early on
to Wahab or to Imad to give him नया that गेंद confidence. एक ओवर करा दे उसको, कराएं जरूर. वो करें. Misbah, now you've got the problems. Imad की problem आ गई, Fahim की problem आ गई. Does that put too much pressure on the likes of Naseem Ashraf? On Naseem Shah? वो तो चेयरमैन नहीं थे. चेयरमैन थे. My apologies. sir. नसीम शाह अगर आप देखें, कुछ छड़ना नहीं, कोई जे गलती हो जाए, नहीं है ना? नसीम शाह. नसीम शाह एक्चुअली देखें अगर फहीम अशरफ के साथ मिक्स हो गया. नसीम अशरफ असल में हुआ कि फहीम अशरफ की बात कर आपका पॉइंट तो क्यों? Does this add more pressure on Naseem Shah? अच्छा यार, नाराज ही हो मिसबा, जवाब दे दो. मैंने आप ही दे दो सॉरी यार, होगी गलती. हंसी नहीं आ रही थी, कंट्रोल में हो रही थी तुझे. देखिए नसीम शाह पे प्रेशर तो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में भी नसीम शाह ने विकेट लेनी है, और फिर पिछले मैच में आपने देखा कि नसीम को बहुत अर्ली ख़त्म कराया है, इसीलिए कि कोई भी बॉलर आके ना तो स्कोरिंग रेट कंट्रोल कर रहा है, ना विकेटें ले रहा है. तो इस सिचुएशन में जब एक बॉलर है, वो बॉलिंग आपकी पार्टनरशिप में होती है, अगर दूसरी साइड से प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा तो फिर आपका जो मेन बॉलर है वो भी उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं होती. जो यही नसीम शाह के साथ हो रहा है मेरे ख्याल में. अभी तो लास्ट गेम में स्पिनर्स ने अच्छी, आगा सलमान ने 4 ओवर कर दिए, शादाब ने खुद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी, उसके बावजूद भी जो बाकी बॉलर हैं कोई इम्पैक्ट नहीं उन्होंने डाला. तो एक बॉलर से बड़ा मुश्किल है, जब तक आपके कम से कम 3 बॉलर सपोर्ट ना कर रहे हो और अपना अपना रोल प्ले ना कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं. देखिए 1-2 ओवर्स में पूरी गेम ही चेंज हो और गई. मिल्स की जो बात कर रहे थे हम अर्ली ऑन डिस्कस, उसकी एवरेज इसमें 6 विकेटें हैं और 41 की उसकी एवरेज है, और इकोनॉमी रेट इज ओवर 10. सो मिसबा इज एब्सोल्युटली राइट. कुछ 3-4 बॉलर अच्छा ना करे, एक बॉलर क्या करेगा, वो तो रेस में फंस जाएगी गुंडों में. मिल्स वाज अ फिनोमिनल बॉलर. आईपीएल में उनको बड़ी लंबे चौड़े पैसे देके एक दफा वो ऑक्शन में बिके थे, और बड़ी उनकी जो है पूरी दुनिया बात करती थी. व्हाट हैज हैपेंड टू यू? व्हाट डू यू आई नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. होप अभी इनको आयल T20 में देखा. आप T20 फॉर्मेट में एज अ कैप्टन अब तुम सारे रहे हो, क्या देखते हो कि मेरे पास एक बॉलर हो जो 140 का हो, जिसकी पेस हो, जरा बैट्समैन को तुन के रखे. ये क्या करते थे, अभी PSL में मेरी इनके कोच से ही बात हुई, मैंने कहा यार ये तीसरी गेंद स्लो बॉल क्यों कर देता है? स्लो बॉल आपने करनी है जहाँ ज़रूरत है, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट. उसमें उसकी फास्ट बॉलिंग भूल गया. अब उसने वो प्लान चेंज किया है, स्लो बॉल कम कर रहा है, या अब पेस भी नहीं रही. सो वो लाइन नहीं है, वो पेस बॉल, उसको वो आदत पड़ी कि एक ओवर में मैंने 3 स्लो करनी है. डजंट मैटर द सिचुएशन. और वो स्लो बॉल सिचुएशन के मुताबिक होती है कि पेस है तो पेस यूज़ करो यार इन पिचों पे, फ्लैट पिचों पे. Yeah, that is it. There you have him in action. हफीज़, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलना लंबी देर तक, और इनकी अगर आप गेम को देखें तो वो इम्प्रूव नहीं किया जब से हमने इनको देखा. ये इम्प्रूव नहीं हुआ, ये नीचे गए हैं. और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि इनकी फिटनेस के इश्यूज भी रहे हैं. और शायद रेड बॉल भी छोड़ दी है इसने. रेड बॉल तो बिल्कुल ही काफ़ी अच्छे से छोड़ दी बिकॉज ऑफ इंजरी एज वेल के. तो मुझे लगता है कि जो इंजरी जोन इनके आए, और बहुत ज़्यादा जो इन्होंने बात की कि स्लोअर वन पे इतना बैंक करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन वो डाल देते हैं, वो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी वो जो राइट एरिया में 140 की पेस प्लस अगर आपके पास हो, आप राइट एरिया में अगर हिट करें, मोहम्मद अली हमने देखा वो 135 138 के ऊपर राइट एरिया हिट करके कामयाब हो रहा है. तो ये जो लोग ऑलरेडी एक रेपुटेशन रखते हैं लेकिन ये बेसिक्स ऑफ द गेम से दूर है, इसलिए कामयाब नहीं हो रहे. Yep. And then there is Hunain Shah, the young, the younger brother of Naseem Shah. Hunain ke saath, Misbah, what do you think? I mean, is he being also put under too much pressure or not being given enough exposure by Islamabad United in this PSL? नहीं, एक्सपोजर कैसे, उस खेल लगा रखा है तो खिलाना है. मुझे वसीम भाई, मुझे एक लगता है कि देखें बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बॉलर के लिए जब क्लैरिटी ना हो उसको, कि भाई आपने बेसिकली अचानक किसी को बॉल दे देते हैं शादाब, और ये बड़ा एक मुश्किल सिचुएशन जब आप मेंटली रेडी नहीं है. आपको एटलीस्ट T20 क्रिकेट में कोई गेम प्लान है, उसमें आपको पता होता है कि मैंने अच्छा फर्स्ट पावर प्ले में बॉलिंग करनी है, दैन मिडल ओवर्स में आऊँगा, एंड पे जैसे उस दिन एंड पे अचानक एक बड़ा एक क्रूशल ओवर उन्होंने किया जिसमें कि बाबर आजम ने बिल्कुल ही पूरा मैच ही एक साइड पे कर दिया. तो ये खेला क्या बाबर आजम यार, मैंने तो क्लिप्स देखे. ये जो मिस्टेक्स हैं कि आपके ये ओवर फर्स्ट 6 ओवर्स एंड देन the last 3 overs, 3 to 4 overs, those are very crucial. और इसके लिए आपके स्पेशलिस्ट होते हैं जिनको मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ जी ये ओवर हमने करने हैं.
सडनली आप किसी को भी, और फ़हीम अशरफ फिर आखिरी ओवर करने आ गए, तो इस किस्म की जब मिस्टेक्स करते हैं तो एक तो आपके वो बॉलर अंडर प्रेशर होते हैं, दूसरा आप अपोजिशन को पूरी अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि अच्छा जी एक्सप्लॉयट करो फिर। और पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए हैं Yeah. इनके पहले 2 ओवर, जो मैंने इनको जो भी 2 मैच खेले, इनका एरिया, इनका मुझे बॉलिंग एक्शन बहुत अच्छा लगा, एरिया भी इन्होंने अच्छा हिट किया। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि जब आप उस रोल के लिए अभी आप रेडी नहीं हैं और अचानक 17वां ओवर उस प्लेयर के सामने जो 70-80 पे खेल रहे हो और बाबर आजम जैसी क्लास का प्लेयर हो, तो वो तो ऐसा बंदा चाहेगा कि इन एक्सपीरियंस मेरे सामने आए, और उसने उसी एक ओवर में मोमेंटम अपनी टीम के लिए हासिल किया। और हुनैन का टोटल कॉन्फिडेंस, अगर आप जब उन्होंने ये ओवर ख़त्म किया था तो जिस तरह उन्होंने कैप ली थी एम्पायर से, दैट शोज यू एवरीथिंग, दैट टेल्स यू एवरीथिंग कि वो कितने नीचे गिरे होंगे मेंटली। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपने प्लेयर को मेंटल पार्ट को लुक आफ्टर करना। आपने एक्शन की बात की कि उनका एक्शन आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं वसीम, यू वसीम बीन भाई से पूछें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स इन हिस्ट्री। ये देखें तीनों भाइयों का एक्शन है, ऑल 3 ब्रदर्स टुगेदर, लुक एट दैट। जरा मुझे ये दोबारा कीजिएगा, दिखाइएगा ये दोबारा Roll दिखाएं back. जरा। सेंटर वाला हुनैन है, उसका हेड लेफ्ट पे देख लें, नसीम है, बिल्कुल हुनैन है, और फिर उबैद है। उबैद। देखिए लेटरल फ्लेक्शन आप तो देख ही रहे होंगे कि बीच में उसका हेड बिल्कुल अलाइंड है। हाँ, हुनैन उसका का राइट वाले का सबका हेड इज स्टिल and good follow through too. Again, it's T20 formats, it's young, actions are good, they have the pace, but experience. मिसबा ने जो बात की है, हम कितने अरसे से T20 क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं। बड़ा लफ्ज़ देख रहे हैं कनाडा से आप। बस देख लें वो आपको आखिरी नया गेंद 2 ओवर जैसे मिसबा ने कहा, और आखिरी 3 ओवर वो आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए जो उस मौके पे बॉलिंग कर चुके हूँ टाइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो है नहीं होता अखा बंद करके हो तू आजा आज एक दो यसु पंजू हार कबूतर थे तू आजा, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जब टीमें ड्राफ्ट में जाती हैं तो ये चीज़ें सोचनी पड़ी, इनको भी सोचना होगा। मैं अंडरस्टैंड इट्स वेरी एक्साइटिंग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि 3 भाई खेल रहे हैं और तीनों पेस है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, मगर T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में दिन भी वसीम भाई देखे ना, वो नसीम शाह को पहले ख़त्म करा दिया, फिर तामिम मिल्स हैं उनको करना चाहिए था, 18वां ओवर कराते ताकि जी वो अच्छा करता तो 20वां फिर वही करता। इन एनी केस वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब आपने एक एक्सपीरियंस बॉलर पिक किया है तो ही शुड बी बॉलिंग दैट ओवर। आप किसी यंगस्टर को जो है ना वो फंसा नहीं सकते वहाँ पे। और इमाद ने एक ही ओवर किया, 17 रन दिए उसके बाद। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बॉलर गिरता, जो आपका मेन बॉलर है जिसको आप लिया एज अ बॉलर है, आप उसे एक आधा ओवर करा रहे हैं, उसके पूरे कोटा ओवर ख़त्म भी नहीं हो रहा। लेकिन फिर उसके बाद जाना अपने उसी के पास है ना, बिकॉज एट टाइम्स देखते हैं कि यार एक बॉलर को मार पड़ गई है, फिर पूरे मैच में बॉल ही नहीं करता। जाना तो पड़ेगा, उसका काम है बॉलिंग करना, कुछ तो पड़नी है। मैंने देखा कि एक ओवर किए कई मेन बॉलर्स ने। बॉलर्स लाइक इमाद इज सो एक्सपीरियंस, ही लिटरली डू दिस फॉर लिविंग। और एक चीज़ देखें, वो टीमें ज़्यादा कामयाब हो रही हैं जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बॉलिंग में। हाँ, जो रेगुलर करी जा रहे हैं। देखें कोयटा ग्लेडिएटर के पास 5 ही हैं, वो 5 ही यूटिलाइज कर रहे हैं। सुल्तान के पास 5 या 6 हैं, उससे ज़्यादा कहीं जा ही नहीं रहे। हमारे लाइक अगर आप लाहौर के पास चले जाएं, इतनी ऑप्शन है, उनको नहीं समझ आ रही कि किसको किस वक्त करवाना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास इतनी ऑप्शन है, उनको भी समझ नहीं आ रही। आइडियली 6-5 मेन बॉलर और छठा जो आपको 2-1 दे दे आके इन बिटवीन, किसी एक का बैड दिन हो, स्टपनी। हाँ स्टपनी, और साथ एक बॉलर हो, उसमें 3 ऑलराउंडर हो, तो वो जरा स्पेशलिस्ट बड़े जरूरी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कराची किंग्स। कराची किंग्स लुकिंग अ वेरी डिफरेंट टीम, एंड लेट मी अजहर आपसे मैं इस पे शुरू करता हूँ। दे आर लोडेड विद बैटिंग, दे हैव गॉट शान मसूद राइट ऑन टॉप, देन दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मलिक एंड पोलार्ड एंड देन विंस। इट जस्ट लुक्स लाइक अ रियली गुड साइड, पैक्ड अप एंड लोडेड। देखिए रिदम भी अच्छा है, 2 मैचेस भी जीत गए हैं। पहला मैच निकाल दें, आई थिंक इट वाज जस्ट जैसे वसीम भाई ने स्टार्ट में कह दिया था कि टीम का बड़ा उसमें मसला है, टीम सही नहीं खिलाई गई थी। लेकिन अदर उसके दोनों मैचेस में उसमें देखा बैटिंग ने भी परफॉर्म किया, बॉलर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ली है, लेकिन कहीं ना कहीं वीक लिंक हमें नज़र आ रहे हैं बॉलिंग में एट टाइम्स। डैनियल सैम्स वीक लिंक नज़र आ रहा है, बिकॉज ही डिड वेल वहाँ पे, मे बी आल्टीट्यूड एवरेज मीडियम-इश, सॉरी टू कट यू, बट उनकी जगह अब वो ये भी सोच रहे होंगे कि 7 पे न्याजी आएगा, इरफान, और 8 पे हमें एक बैटर चाहिए, बट 8 पे अगर ये मज़ा रबानी को ले आते हैं तो बॉलिंग तगड़ी हो जाती है। 2 विकेट ले देगा तो रन्स कवर हो जाएंगे सारे। प्लीज़ कैरी ऑन। जी आई थिंक कि डैनियल सैम्स अगर वो मुज़र रबानी फिट हो गए हैं और वो ऐसे थोड़ा सा एक्शन डिफिकल्ट है,
तो ऐसी पिचों पे आपको थोड़ी सी कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ चाहिए होती है बचने के लिए भी और विकेट्स हासिल करने के लिए भी। आई थिंक कल मुल्तान ने शो किया है कि इफ़ यू बैट राइटली आपके 6 बैट्समैन भी इनफ हैं। उन्होंने 6 बैट्समैनों के साथ 7वें नंबर पे उनके पास सारे जो है ना लंबी टेल थी, लेकिन उन्होंने 214 पोस्ट कर दिया, बैट्समैन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक बॉलिंग अपनी सही करना बहुत ज़रूरी है, वरना कराची का जैसा पिच है वहाँ पे पिटाई तो होनी है, लेकिन आपने उस टाइम पे मिनिमाइज करना है डैमेज को, ताकि आपकी बैटिंग वो स्कोर चेज कर सके। Another question, you want to go to break? I just want to take you to the numbers game. Right, here's the numbers game today. The best economy rate in the power play in HBL PSL 2024. And guess what? Karachi Kings are right on top. Even with the bowling issues that you are saying, there, look at that. That is really, really special. Karachi Kings on top. Multan Sultan दूसरे नंबर पे, कलंदर्स तीसरे पे, ज़ल्मी चौथे पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5वें, फिर ग्लैडिएटर्स 6ठे पे। बिल्कुल, उसमें जारी बात है कि And those are your numbers game. जी वसीम, इसका क्रेडिट आई थिंक नया बॉल का अमीर हमजा को जाता है, जो अभी तक 6 विकेटें ले चुका है इस 3 मैचों में, और सिर्फ 7.25 की उसकी एवरेज है। बिल्कुल ऐसे एवरेज और इकोनॉमी रेट, दैट्स वेरी गुड, सो ही इज गेटिंग विकेट्स एज वेल। What has changed in him? Because he's a totally different bowler. He's never had pace. He bowled well in Australia as well in Test cricket. अब he's not a pace bowler. He's a medium pacer. पता उसको पता है, एक्सपीरियंस है, रेड बॉल खेलता है, वेरिएशन अच्छी है, लेंथ अच्छी मारता है। ये कोई मैजिकल डिलीवरीज पे आउट नहीं कर रहा, ही इज जस्ट बॉलिंग एट द राइट लाइन। देखो बैक ऑफ अ नेट नैगिंग सी लाइन है जहाँ बैट्समैन ने रिस्क लेना है और थोड़ी सी उसमें वेरिएशन कर देता है, फिर अराउंड द विकेट भी आ जाता है आखिरी 2 ओवरों में। सो आई थिंक उसकी रीज़न मीन मिल के एक्सपीरियंस का काम आ रहा है मीर हमजा का, कराची किंग्स को नहीं। और दूसरी तरफ से शुएब मलिक को जब भी बॉल दे रहे हैं अर्ली ऑन, वो आराम से पहला ओवर स्पेशली मुझे अभी भी लगता है कि अंडर यूटिलाइज करते हैं उनको। बड़े ही अच्छा बॉलर है, और नया बॉल स्पेशली लेफ्ट हैंडर जब भी आएगा तो एक तो पता है एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या बॉल करा, दूसरा एक अटैकिंग ऑप्शन है, ही ऑलवेज पिक्स विकेट्स, दैट्स गुड थिंग। और एक ऐसा आपका मूव है कि वो आपको ऑप्शन भी देता है, 1 या 2 ओवर वो अगर वहाँ पे कर जाता है सर्कल में, एक तो बैट्समैन को रिस्क लेना पड़ता है, आपका कोई मेन बैट्समैन वो आउट कर देते हैं, तो फिर वो एक मोमेंटम सेट हो जाता है उनका। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कराची को। कल भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था एक बहुत ज़रूरी, कि जैसे मीर हमजा भी नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शुएब मलिक पहला ओवर करते हैं, क्योंकि आप इवन दूसरा ओवर करें, बैट्समैन के 2-4 बॉल जब बल्ले पे लग जाते हैं ना, फिर उसको कॉन्फिडेंस होता है ही कैन गो आफ्टर। पहले ओवर में जैसा मर्जी हो, थोड़ा सा बैट्समैन जितना मर्जी अटैकिंग बैट्समैन थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट स्पिनर को आप पहला ओवर कराएं, और स्पेशली अगर आपका मैचअप है तो घबराएं ना फिर उस चीज़ से कि यार दूसरे तीसरे ओवर में ले आएंगे, अगर आउट ना हुआ तो दूसरे तीसरे ओवर में वो सेट हो गया। इस्लामाबाद से मैचअप तो है ना इनका आज मैच में जी, मनरो वो तो दोनों तरफ हो सकता है। आज इमाद कर सकते हैं, अगर इमाद बॉलिंग करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाएं कराची की तरफ, तो वहाँ पे शान है, शान उसके खिलाफ इमाद बॉलिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि मैंने जो देखा है इमाद का इशू, शादाब भी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है, जैसे ही एक लेफ्ट हैंडेड क्रीज पे आता है तो वो बॉलिंग ही नहीं करता। आई नो, हालांकि मैं इतना हैरान हूँ कि जो आप अच्छे स्पिनर हैं तो चाहे 4 खब्बे आ जाएं आपको कोई फर्क नहीं मैं पड़ता। ये भी कहता हूँ कि सम टाइम अगर एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर आप समझते हो खब्बा आ गया, खब्बा स्ट्रांग है, तो मोस्ट सम टाइम्स योर स्ट्रेंथ कैन बी योर वीकनेस। उसमें विकेट मिल सकती है आपको, थोड़ा दलेर होना पड़ेगा। दिखाया सेट बैट्समैन 70+ पे खेल रहा था मनरो, और लेग स्पिनर पे चांस लिया, आरिफ याकूब ने उनको आउट किया, उन्होंने मैच ही बदल दिया, स्लाइटली बड़ी बाउंड्री पे उसको ले आए। और पिछले मैच में एक मौका था जब वॉल्टर खेल रहे थे, अभी वो आए थे, बाबर खेल रहे थे उनके साथ, तो आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आराम से इमाद वसीम को बॉलिंग है और शुएब मलिक भी है। तबरेज़, अगर मैं इधर चला जाऊँ नए बॉल की मैं बात करूँ, अगर आपने मैचअप करना है लेफ्ट एंड राइट को ब्रेक करने के लिए, तो इस्लामाबाद के पास चले आगा सलमान भी हैं और साथ में इमाद भी हैं। तो चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास प्लेयर मौजूद है, उसकी क्वालिटी मौजूद है। लेकिन मैंने ये भी एक देखा है कि इस PSL में अभी तक कप्तान राइटली अपनी जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज नहीं। सो मोस्ट विकेट्स लॉस्ट इन द पावर प्ले इन दिस PSL इस वक्त सबसे ज्यादा 3 मैचेस के अंदर 8 विकेटें कराची किंग्स ने लूज किए अपने पावर प्लेस के अंदर। मुल्तान सुल्तान इज एट नंबर 2, लाहौर कलंदर्स एट 3, इस्लामाबाद यूनाइटेड आर एक्चुअली डूइंग वेल। उन्होंने 4 मैचेस में से 5 अपनी जो है वो विकेट्स पावर प्ले में लूज किए हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आर बेटर एंड पेशावर ज़ल्मी इवन बेटर। कराची को आई थिंक आज तो नहीं, बट जनरली होगा बैक ऑफ द माइंड द मेन स्पिनर
He's getting wickets, but he's a bit expensive in the middle overs. Tabriz. We'll talk about that, Wasim, when we come back from this break. Stay with us. You're watching A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our continued coverage of the HBL PSL Season 9 और आज एक और जबरदस्त मुकाबला today at the home ground. Karachi Kings take on Islamabad United. इसके बारे में हम बात करें. In the Pavilion, I'm joined by four fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Misbah ul Haq, Mohammad Hafiz and Wasim Akram is back. ब्रेक पे जाने से पहले वसीम, आप तबरेज़ शम्सी के बारे में कुछ बात कह रहे थे कि थोड़ी सी परेशानी है वहाँ पर. होगी, आई सपोज होनी भी चाहिए. मेन बॉलर है, पिछले साल बड़ी ऑल्दो आधे सीजन के लिए था, बड़ी अच्छी बॉलिंग की. आई वाज टॉकिंग टू मिसबा कि है तो विकेट टेकिंग बॉलर. मिड ओवर में आपको चाहिए, जैसे लाहौर के पास राशिद था लास्ट 2 years एंड दे बीन विनिंग एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग. इसका चलना बड़ा ज़रूरी है मिड ओवर्स में. अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी भी मैच में नवाज ने 4 के 4 ओवर शायद किए हैं पूरे. मेरा नहीं ख्याल नवाज ने पूरे 4 ओवर किए. So I think Misbah was saying कि थोड़ा स्लो बॉलिंग कर रहा है. You were saying Misbah कि स्पेस इज नॉट देयर. पाकिस्तान में अगर आपने बॉल करने हैं, स्पेशली राशिद क्यों सक्सेसफुल है कि वो 90 प्लस पे बॉल करता है और वो उसकी जो लेंथ है डिफरेंट है. यहाँ पे आप ये देखें, आगे बॉल नहीं कर सकते आप. थोड़ा सा एज ए स्पिनर भी आपको बैक ऑफ लेंथ कराना है, क्योंकि ये स्लो कराता है. जब ये लेंथ पीछे करता है तो उस पर भी बैक फुट पे इसको शॉट पड़ जाती है. तो पेस ज़्यादा होगी तो बॉल स्किट, नॉर्मली कराची में स्किट करता है तो मुश्किल हो जाता है उसको. ये कल वाला जो फैसल अकरम वाला ओवर है वो जरा एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और उसके साथ इसका जरा कंपैरिजन अगर आप करें. इफ यू कुड टेल अस बेटर, फैसल अकरम ने पेस पता लग जाए क्या है दोनों की पेस. आई डोंट थिंक पेस की वो, आई डोंट थिंक इफ वी हैड द स्पीड गन, बट ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. दिस इज फैसल अकरम. देखिए फैसल अकरम की भी पेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो फैसल की जो रिस्ट जिस तरीके से लगती है ना, इसका बॉल बड़ा शार्पली टर्न होता है दोनों तरफ वो. और इसको क्योंकि इसकी थोड़ी सी हाइट भी, इसको बाउंस भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है. शम्सी का बाउंस उतना उसको नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन पिचेस पे वो उसको हिट थ्रू द लाइन वाले शॉट लग रहे हैं. ये देखें ये वाले, क्योंकि स्पिन ज़्यादा मिल रहा है इसको, ऑफ द पिच इसका बॉल जैसे हो रहा है उसको मारना इतना आसान नहीं हो रहा. शम्सी को इन्हीं बॉलों पे शॉटें लग रही हैं. बिल्कुल ऐसी है. एक और चीज़ आप नोट करें, थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप्स बॉल कर रहा है और शम्सी वाइड ऑफ द क्रीज बॉल करता है. ही इज ऑलवेज थ्रोइंग द बॉल लाइक दिस, सो बैट्समैन के लिए एंगल मिलता है. ये सामने से बॉल कर रहा है, स्टंप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. ये जरा शम्सी दोबारा आ गए. राइट, ही इज अ लिटिल वाइडर ऑफ द क्रीज और थोड़ा लो है, यू नो, इन हिज स्ट्राइड. और फिर जब बॉल रिलीज करते हैं बहुत लो होते हैं, तो बाउंस इनको इतना नहीं मिलता बॉल पे. बिल्कुल सही. अगर और ना स्किटी और जैसे होता है ना, थोड़ा टर्न मिल रहा हो ना इनको, तो फिर फिर ज़्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं कि नीचे नीचे इनका फिर टर्न होता है, ज़्यादा बाउंस नहीं होता. फिर लेग बिफोर. अगर ये खेलते भी हैं तो जो इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो इन्होंने पेस थोड़ी सी अपनी बढ़ानी है, थोड़ी सी लेंथ. पेस जब बढ़ाएंगे तो वो आगे ज़्यादा नहीं फेंकना, थोड़ी सी लेंथ पुल करनी है और गुगली ज़्यादा यूज़ करनी है. प्रीवियसली मैंने देखा कि 3 ओवर जब पहले करा गए हैं, जब एक आधे ओवर में इनको पड़ी हैं, फिर जाके आखिरी ओवर में इन्होंने 3-4 गुगलियाँ की हैं. नॉर्मली पहले गुगलियाँ कर रहे थे तो टांग के बाहर कर रहे थे जहाँ से स्वीप लग रही थी इनको. तो ये थोड़ा सा अपने आप को अटैकिंग जोन में लेके जाएंगे कि मैंने वेरिएशन यहाँ करनी है, अदरवाइज़ आपको लाइन अप कर लेता है बैट्समैन और यहाँ पे फिर आपको सामने शॉटें लगती हैं. Hassan Ali, the generator, has been looking good for Karachi Kings as well. Yeah, he's been getting wickets in the mid overs. The other day, मैच जिता नहीं पाया, बट छक्का मार के मैच का उसने थोड़ा 5 पलट दिया, फिर वो आउट हो गया. बट आई थिंक जब ये किसने कम बैक किया पाकिस्तान टीम में, हसन अली ने, फर्स्ट क्लास का वी टॉक अबाउट अगेन, फर्स्ट क्लास सीजन में आया, विकेटें मिली, फाइनल में 100 भी किया. आई थॉट इसकी बैटिंग इम्प्रूव हो जाएगी थोड़ी, बट बिल्कुल इसकी बैटिंग इम्प्रूव नहीं. ही कैन बैट, बट फॉर दैट आई सपोज लंबी क्रिकेट इसको दोबारा खेलनी पड़ेगी. वहाँ जाके बारी लेना पड़ेगी. और शॉटें तो हैं इसके पास, सब काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, मगर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, ऑन एंड ऑफ फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स अराउंड. सो 8-1 साल में इसको भी तक ये आप आ गए, चूँकि आपकी गैर हाजिरी में ये गुफ्तगू हमारी हुई थी. हम मोहम्मद वसीम के हवाले से बात कर रहे थे कि एज एन ऑलराउंडर यू हैव टू डेवलप दैट स्किल ऑफ बैटिंग. हसन अली में भी वही हमें वो आ रही है प्रॉब्लम. इस पे मिसबा ने और हफीज़ ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की कि एक तो नेट्स में बारियां नहीं दी जाती इनको जब नेट लगे होते हैं. पाकिस्तान
is that even possible पाकिस्तान टीम में? या दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड कि इतनी नहीं बारी दी जाती या नहीं इतनी मिलती। प्लस ये है कि वो उनको फर्स्ट क्लास में जब खेल रहे होते हैं लोअर लेवल पे क्रिकेट, तो वो कहते हैं नहीं ये यार ये बताओ तुम बॉलिंग करते हो या बैटिंग करते हो, ऐ नहीं तू कह सकता फर्स्ट क्लास नहीं, मैं फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट क्लास में तो अब लोग इस पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान टीम में भी हफीज़ भी था, मैं भी था, तो एक एक घंटा इनको सही क्वालिटी बैटिंग कराते थे और उस वक्त ये परफॉर्मेंसेस भी इनकी बेहतर थी। मैं लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ कि अंडर 13, अंडर 16, ये जो हम कहते हैं ना कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं है, क्यों नहीं है? आज किधर ट्रायल देने ने जी, एज ए बॉलर दो या एज ए बैट्समैन दो, ठीक है जी। अब वो एक बंदा दोनों चीज़ क्वालिटी अगर कर सकता है, नहीं जी आपने एज ए बैट्समैन ट्रायल दे दिए, अब आप चाहे रेगुलर बॉलर से अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलर अच्छे हैं, मैचों में या उधर आपको बॉलिंग नहीं मिलनी। अब जब नीचे से ही वो बॉलिंग ही नहीं करेगा बंदा, तो वो कैसे आपका बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग मैं ऑलराउंडर? वसीम आपसे पूछना चाहता हूँ, एट व्हाट पॉइंट in your career when you were starting out was it figured out कि you are equally as good a batsman as a bowler, या हमेशा आपको पहले वो बॉलर करके खिलवाया जाता था? मैं जब स्टार्ट किया तो मैं बैटिंग, स्कूल में बैटिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे। बच्चे होते हैं उस वक्त थोड़ी ना पता होता है आप ऑलराउंडर हो नहीं हो। बट जब मैं क्लब लुधियाना में शुरू किया तो मैं सिर्फ बॉलिंग करता था। ठीक है। मैं पाकिस्तान टीम में नंबर 11 बैट्समैन आया था। मैं अंडर 19 पैकों से खेला, अंडर नंबर 11 पे बैटिंग की, बट उसके बाद इम्प्रूव की। देखा मे भी टैलेंट होगा नहीं होगा, दैट बिसाइड्स द पॉइंट, बट आई सपोज you applied, you worked hard. applied, मैं I'm not saying इसको सिर्फ एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को जब आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करते हैं तो आप पैशन के साथ खेलते हैं, और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि इंटरनेशनल डिमांड्स क्या हैं, फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को पॉलिश करने की मेहनत करते हैं। मुझे पहले का नहीं पता फ़खर, क्योंकि पाकिस्तान टीम की आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर पे जितनी बारी बाबर आजम को मिलती थी उतनी बारी किसी भी और बैट्समैन को, किसी भी बॉलर को मिलती थी, चाहे वो हसन अली है, चाहे वो मोहम्मद वसीम है, चाहे वो मीर हमजा है, और उतना ही कोच इनके साथ भी काम करता था ताकि इनके स्किल्स भी जहाँ पे भी हैं वहाँ पे पॉलिश हो, उनको ज़्यादा पॉलिश किया। और आप यकीन करें कि ऐसे बॉलर थे उन्होंने इंज हाथ जोड़ते हैं, कहीं सानू वारी दो, साढ़े हथे दर्द होनी शुरू हो गई। अच्छा, बैटिंग करके और टॉप हैंड के अंदर भी। इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वेस्ट इंडीज़ में एक दिन बकायदा जो है, मुझे वो हम मैनेजर थे मंसूर राना, वो मुझे कहते हैं कप्तान जी आज कोई मज़ा नहीं आया। मैं कह जी क्यों? कहते बैटिंग एक बंदे दी रह गई है। मैं कि जी वो कौन है? कहते बस दे ड्राइवर नूं वारी नहीं मिली। मैं कह जी पता होगा मैनू कि ये भी खेल सकता है, तो मैंने भी प्लेयर खुद अपने लिए जो है ना जगह ढूंढता है कि उसने कहाँ पे इवॉल्व होना है, कहाँ पे उसने अपने स्किल्स इनहेंस करने हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट सपोर्टिंग स्टाफ जो वसीम भाई ने अभी आपको बता दिया कि ही रियलाइज दैट ही हैज टू वर्क ऑन दिस। और बाद में हमें भी शुरू में पाकिस्तान टीम में कहाँ बैटिंग मिलती थी, विद जायंट्स लाइक ज़हीर भाई, मोहसिन खान, मोहसिन भाई, जावेद भाई, ऑल द टॉप बैटर, कासिम उमर, मुदस्सर भाई, ऑल दीज गाइस यूज्ड टू बैट। हम तो बस बॉलिंग करते थे अपनी थोड़ी सी नौकरी की साइड पे। कल्चर अभी के कल्चर में जो थोड़ा फ़र्क आया वसीम भाई, ये नहीं कि वो गलत था, अभी एक नेट मैट्रिक्स बनती है जिसमें तमाम बैट्समैन और तमाम बॉलर सबको इक्वली जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है बैटिंग करने की, क्योंकि हम डिमांड करते हैं कि हमारा जो टेल एंडर भी है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो भी जाके परफॉर्म करके। बिल्कुल ऐसे। तो उनके जितने भी स्किल्स हैं, मैंने आपको बताया कि जितनी बाबर आजम को बारी मिलती थी उतनी ही किसी बॉलर को भी मिलती थी। टेस्ट क्रिकेट में सिंपल फार्मूला है, फर्स्ट 300 दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप 6 बैटर्स। ठीक है जी, 7वां जो विकेट कीपर है बैट्समैन है +4 बॉलर्स, वी नीड 100 रन फ्रॉम दैम एज अ होल। ये सिंपल, आपने इस पे तभी काम करना है कि भाईजान कल ही 257 कर देते। वो एक अलग चीज़ है। 400 का जो फार्मूला जो नॉर्मली टीमें देखती हैं वो ये है, आपके वो बैटर्स या तो 20-20, 15-15 रन कंट्रीब्यूट करें, या फिर इतनी कैपेबिलिटी उनमें हो कि यार 30 बॉलें तुम लोगों ने खेलनी है, चाहे 0 करो दूसरे के लिए। नहीं, और जब मैं बताता हूँ अपनी क्लब का शुक्रिया अदा करूँगा अपने कोच साउद खान, सदीक खान हुज़ नो मोर विद अस, चाचा शरीफ। जब मैं शुरू में पाकिस्तान टीम में आया ना तो फिर मुझे घंटा नेट में बैटिंग कराते थे। सो आउटसाइड द टीम बेसिकली। जब मैं अपने क्लब जाता था, हमारा बैक इनटू द क्लब ऑल ईयर राउंड तो होता नहीं था। विंटर्स में क्रिकेट होती थी 6 महीने, तब काउंटी मैं शुरू नहीं थी की, वो तो 88 में शुरू की। तो फिर ये क्लब के मैचेस वीकेंड पे करते, जहाँ मैं ओपन करता था क्लब के मैच, नंबर 3 ही ओपन करता था। अमेजिंग। मेरी बॉलिंग इसी तरह एनहांस हुई है। मैं क्लब में ऑब्वियसली बैट्समैन था, हमेशा बैटिंग ही दिमाग में रही, लेकिन मेरे क्लब वाले जो हैं वो मुझे कहते थे तूने हर हाल में, उस वक्त 40 ओवर का ज़्यादा मैच होता था, 8 ओवर तूने करने हैं। तो मैं मैच में जब 8 ओवर करता था हर मैच में क्लब के लेवल पे, तो आपकी वो एरिया हिट होना शुरू हो जाता। तो वो अजहर के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। हम सब ने जो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग और बैटिंग हमने अपनी मेंटेन की,
उसमें हमारे क्लब्स और हमारा अपना इंटरेस्ट शो हमने किया कि हम चाहते हैं। यही चीज़ अभी अगर आप देखें तो साइम अयूब ने इस ओवर के ऊपर जैसे ही वो अपनी बैटिंग नॉकिंग जो कुछ उसने करना था करने के बाद फील्डिंग वो आता था, ही यूज्ड टू बोल 10 ओवर्स 8 ओवर्स एवरी डे विद सईद अजमल। मैं ये कह रहा हूँ कि स्किल्स उसमें थे, लेकिन ही वांटेड टू बिकम अ बेटर Why not? तो उसने कहा ये मेरी गेम को इनहेंस करेगा। उसको समझाया कि इफ यू विल डू दैट आप एक एक्स्ट्रा एडिड वैल्यू ऐड करते हैं एज ए प्लेयर। बिल्कुल एब्सोल्युटली। आइए जरा नजर डाल लेते हैं नेशनल स्टेडियम वेन्यू स्टैट्स के ऊपर, जहां पे आज कराची और इस्लामाबाद का मुकाबला है। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। दीज आर द वेन्यू स्टैट्स। मिसबा, टेक अस थ्रू देम प्लीज। 9 मैचेस वर प्लेड और पिछले साल उसमें से जी एवरेज फर्स्ट इनिंग जो टोटल है 180 और टीम बैटिंग फर्स्ट वन 6 आउट ऑफ 9 मैचेस इन कराची लास्ट ईयर। तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर थोड़ा कम होता है बिकॉज इट्स विंडी। पिछले 2 दिन तो सुना है यहाँ तो तूफान डस्ट का तूफान आया हुआ था जी। बट अगेन आई मीन यू नेवर नो, जैसे ही हवा किसी टाइम रुकती है तो देन वो आपको अचानक ड्यू आनी शुरू हो कोल्ड वेव की वार्निंग है कल के लिए, फ्राइडे फॉर कराची। अबे ये -21 से आ रहे हो, किन्नी की कोल्ड वेव हो जानी है। वैसे भाई ये बात तो है भाई, साडा की सूरत उसी से आ रहे हो, -21 तो 80 की करिए फिर। वो ठंड आपको लगी नहीं, लेकिन ये लग सकती है। वो नहीं लगी एक्चुअली, कमरे जो निकले। ये अजहर ने बड़ी गहरी बात की है, क्योंकि वो तो हर चीज सेंट्रली हीटेड होगी ना वहाँ पे। एवरीथिंग यहाँ पे तो सर पानी लग पता वहाँ पे। और मैंने ये भी नोट किया है, I had a classic thing happened. I tell you, टाइम हुआ स्टोरी। अब पोस्ट मैच में करेंगे। हाँ करेंगे। बहुत सारी वहाँ पे प्यास बड़ी लगती है अंदर, बिकॉज हीटिंग है ना अंदर, और ऐसा ड्राई लगता है तू 3 हफ्ते पानी नहीं पीता, लगता है जुराबा खाते रहे हो। आई स्वेयर यहाँ करके प्यास लगती है। जुराबा खाते रहे क्या मतलब? जुराबा ड्राई होती है ना। How do you know that? How would you know that? Just a wild guess. Naughty boy. All right, दोस्तों, let's talk about some of the issues Karachi Kings have had on these matches. Last जो उनके 2 मैचेस हैं जो जीते हैं वसीम, वो ठीक है, बट उनके बैटर्स में they've been playing too many डॉट बॉल्स। और ये हम इस पे भी बॉयज पहले बात कर चुके हैं डॉट बॉल्स की इशू के ऊपर भी। सो देयर इज दिस कंसर्न ऑफ द डॉट बॉल्स। वर्स्ट डॉट बॉल परसेंटेज पे नजर डाल लेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वर्स्ट डॉट बॉल परसेंटेज एज बैटिंग टीम इन एचबीएल इस साल। प्रॉब्ली वो देख रहे होंगे, उनके पास स्टैट का बंदा होगा, वो इनको बता रहा होगा कि भाई ये थोड़ी डॉट बॉलिंग कम करनी है। और दे आर रिलाइंग टू मच ऑन पोलार्ड। आई मीन ही प्लेड सम किलर इनिंग्स। जो जीते हैं उसके मैन ऑफ द मैच वो है। दोनों में उसी ने ब्रिलियंस। सो अब ऊपर से इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाकी बैटर्स को भी। अब आप मुझे अभी पता लगा है, ऑफिशियल तो नहीं आया, बट आई फाउंड आउट। आप प्रेसिडेंट है कराची किंग्स, आप ही को सब ऑफिशियल, आपके मुंह से जो निकलेगा हमारे लिए वो ऑफिशियल है। याद रखिएगा सब। चलो थैंक यू। सैम और विंस आर नॉट अवेलेबल टुडे। ओहो, वो पाए ने बब्बर शेर का गोश्त खा लिया, पेट खराब हो गए दोनों के। यार यहाँ आए हो, एक वन जॉब है कि बे यार पेट खराब ना हो, मैं दही खा ला, इसबगोल खा ला, कुछ खा ला। गुड वन जॉब थोड़ा सा दही खा रहे थे। ऑलराइट, वी सो देन हु कम्स इन इज अ क्वेश्चन। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग। अब आपको जाना पड़ेगा। ना ही समझिए। लेस डुप्ले है, वो शायद आ जाए एज अ बैटर। रुबानी आ सकता है। नहीं, 2 बैट्समैन, हाँ 2 बैटर है ना। नहीं, वो तो आपके पास ऑप्शन हैं जिसको भी आप कह रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। नहीं, वो भी ठीक नहीं है। सिर्फ इतनी दूरों आए हैं, इतने 2 हफ्ते लेट आए हैं, ध्यान दी पेट खराब करा हुए। और जेडे शेफ को उन्होंने खाना खादा उन्होंने खिला लो। टॉप के रेस्टोरेंट का खाना खाया इन्होंने। आई डोंट वांट टू नेम इट, इट कैन हैपन टू एनीवन। पहला सीजन था ना, क्रिस गेल को लाहौर कलंदर ने साइन किया जब आप कप्तान थे। मैं कप्तान था, तो पहले मैच हुआ, हाँ जी टीम बनानी है, लो जी क्रिस गेल का नाम लिए। फिर थोड़ी देर मैसेज आता है, नहीं क्रिस गेल अवेलेबल नहीं आज, उसको ये मसला है। अच्छा जी, काट दिया दोबारा उन्होंने। तीसरे मैच तक ना हमने टीम बनाना शुरू की विद क्रिस गेल विदाउट क्रिस गेल। हम बस में बैठते जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहते जी नहीं आ रहा, और ये टीम खेलेगी। ओह माय गुडनेस मी। चलें, आपने वो कप्तानी की बात की कि आपने भी कप्तानी की लाहौर कलंदर्स की। लेट्स टॉक अबाउट शान मसूद's कैप्टनसी। इंप्रेसिव सो फार हफीज? वेरी इंप्रेसिव। अभी तक जितने कप्तान ऑपरेट कर रहे हैं, नंबर 1 इज़ लाइक ऑब्वियसली रिजवान, क्योंकि उनके टैक्टिक्स बहुत राइटली वो एड्रेस कर रहे हैं अपने टैलेंट को। लेकिन शान एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मुझे लगता है बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। आई स्टिल बिलीव एज ए बैट्समैन ही नीड्स टू फायर, क्योंकि अभी तक वो शान जिसको हमने स्कोर करते हुए और मैच जितवाते हुए देखा है, वो इन 3 मैचों में नज़र नहीं आए।
स्टार्ट मिले, एक आध मरतबा रन आउट हो गए, लेकिन आई स्टिल बिलीव दैट ही हैज़ टू स्कोर बिग फॉर द कराची किंग्स सक्सेस ड्यूरिंग दिस PSL. लेकिन एज ए कैप्टन आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैप्टन जो इम्प्रेस कर रहे हैं विद हिज टैक्टिक्स. Wasim, was it difficult for Karachi Kings to take that decision of changing the captain? And then once you change the captain, you also had to let go of some of the big players. It shouldn't be that difficult. Performance matters. Simple. परफॉर्म करोगे तो आप टीमों में भी रहोगे दुनिया की. आई मीन सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जो PSL खेल रहे हैं, दे नो हाउ इट वर्क्स. दीज फ्रेंचाइजी क्रिकेट एंड दे डोंट थिंक दे आर हियर टू ग्रूम youngsters. They're not. It's not their job. It's the PCB's job or any board's job. Correct. Their job is to win. Yeah. Their job is to attract sponsors because they're spending so much money. Their first job is to break even. And of course, winning के साथ सारा कुछ आता है. बिल्कुल ऐसे. So ये मुश्किल डिसीजन सलमान के लिए शायद हो, but I suppose professionally किया है सलमान ने. He's a professional guy. Yeah. Sensible guy. He knows his cricket too. And I think decide किया कि time for a new setup, new mindset, new look. Right on. With that, it's time for the pitch report. Right, Waqar Yunus there with shiny shoes and a sketchy pitch report. Wasim, was that a fresh? Was that a fresh pitch? Fresh ਤੇ ਅੱਜ ਕਹ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੋਰੀ ਹੈ. पानी में छिड़काव दे रहे हैं. नहीं वो किया तोड़ी तो थोड़ा पानी लगा होता है तो भी नहीं लगा. It looks a dry pitch. उनको ये नहीं पता कि इन पिचों पे इतने मैच हुए इन्हीं बारी ऐसी नाश्ता नहीं किया होना साहब. I know. So ये प्लानिंग होती है. ये आपके लिए ओवर आ गया. ओवर देखे ये रहा. देखिए पिच लुक्स ड्राई, लुक्स क्रैक्स आर देयर. ऑब्वियसली क्रैक्स बड़े बड़े तो नहीं है, बट जो ये लुक है पिच की, आई थिंक ये लड़के भी शायद एग्री करें कि इस पे बॉल बल्ले पे वो नहीं आएगा. ड्यू पड़ के शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, बट डजंट लुक लाइक अ फ्री फ्लो काइंड ऑफ अ पिच टू मी. देखें कि गंजे के सर पे 2 बाल होंगे यार, तो थोड़ा जना का भी नहीं. जैसे मिसबा ने कहा है कि प्लान आई डोंट अंडरस्टैंड. लाहौर, कराची, हम मुल्तान 3 जगहों पे हम चले गए हैं. या आपको ये हूवर दिखाने की जरूरत नहीं है. नजर आ रही हो इको पीछे लगता होता रेप्लिका होता ट्विन ब्रदर जड़ा उत्थे जड़ा ना रेडी. दुख की बात यह है वसीम भाई, मैं आपको बताऊं कि यहाँ फर्स्ट क्लास के मैचेस हुए हैं और इन्होंने 4 सेंटर वाले पिच नहीं खोले. अच्छा, खोले भी नहीं. ऐसी पिचेस पे खिलाते रहे. घास है, उन पिचों को बचा के रखा और पहला मैच जहाँ पे होने जा रहा है अंदाजा करेंगे वही पिच है जहाँ पे पूरा भाई पता होता है कि ये डेट है PSL की. ये हर साल मिड फेब ये 14-18 को शुरू होती है और मिड एंड 18-19 मार्च को इसका फाइनल है. अगले 10 साल का ये प्लान है. अगले 10 साल का. तो उसमें क्या मुश्किल है कि ये जो मेन 3 स्टेडियम है इनकी 3 दरमियान वाली पिचेस पे मैचेस ना कराएं. 4 पिचेस सेव की हुई थी. तो फिर ऐसी क्यों है? आई डोंट नो. वो समझते हैं कि ऐसी पिच ही बैटिंग पिच होती है कि बस कोई एक पता चल जाएगा कि कितनी बैटिंग पिच है ये. Right, we're going to take a break here on the pavilion. When we come back, we're closer to the toss and closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion. You're watching HBL PSL 9 coverage on A Sports. With me in the pavilion, I've got Mohammad Hafiz, I've got Azhar Ali, and I have Misbah ul Haq with the great Wasim Akram returning back. और अब से कुछ लम्हे पहले आपकी स्क्रीन पे लाइव शॉट्स आ रहे थे नेशनल स्टेडियम कराची से, जहाँ पे दोनों टीमें जो हैं वो वार्म अप की तैयारियाँ कर रही हैं इस मुकाबले पे. पिच रिपोर्ट हमने देखी थी ब्रेक पे जाने से पहले, जिसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पिच की जो नौयत है वो कुछ समझ नहीं. अजहर, आपको समझ में आई ये पिच? वैसे इसको समझने में क्या मुश्किल थी? Exactly. कुछ भी नहीं था इसमें समझने के लिए. नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू डू फर्स्ट. आई थिंक के जितने भी मैं रिसेंटली मैचेस देख रहा था, आई फेल्ट के बैटिंग फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड. आई थिंक डीओ आएगी भी तो बहुत स्लाइट आएगी. आई थिंक के बैटिंग फर्स्ट करना, रन्स ऑन द बोर्ड, रिवर्स स्विंग फिर आएगी. सेकंड टाइम जब आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं एक दफ़ा, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चेस करना. लेकिन आप देखें दोनों टीमें का कंफर्ट जोन चेस करना है. कराची ने भी दोनों मैच चेस करके जीते हुए, और इस्लामाबाद वी ऑल नो कि उन्होंने छेड़ है पहले बैटिंग करना. यस, उनके टॉस के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है. सब्जेक्ट ये कुर्सी जब मैंने जरा फॉलो करना, जब मैंने शो शुरू किया था कुर्सी आते सी तो मैं किसी चीज ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਆਤੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕੇ फाइनल हो आई है. यार लाहौर कलंदर साहब ने छेड़ी बना ली है नहीं, हर चीज के I've been there man. इसको कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट. आपकी भी नहीं चली गई है, आपकी यहाँ से शुरू हुई थी. मैं वो कराती थी उन्होंने. यार 4 बेच के कि नवी ले लेना. All right, guys, hold on. We're taking you cutting across live for the toss. Both the captains walking out.
जनाब खबर आ गई है नेशनल स्टेडियम कराची से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और ये प्लेइंग 11 आ रही है। वसीम, कराची किंग्स प्लेइंग 11। Yeah, a couple of changes due to the bug, tummy bug जिसे कहते हैं. Tim is back. He's the wicket-keeper batter from New Zealand. He's quite good, I believe, Misbah, isn't he? And then Duploy, I saw him recently in ILT20. So 3 changes for Karachi Kings. And इस्लामाबाद यूनाइटेड एलेक्स हेल्स का वापस आना उनके लिए उनकी जरूरत थी और वो आए और आते ही खेल भी रहे हैं। रुमान रईस वी ऑल वाज सेइंग कि लास्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, उनको वापस लेके आए हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट विल बी द चैलेंज। टीम ऑलमोस्ट वही है, रोल कैसे डिफाइन होते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत और स्पेशली शादाब की बैटिंग का नंबर वो बड़ा जरूरी है। वो फ्लोट नहीं कर सकते, उनको कहीं पे डिफाइन करना अब ये नहीं पता कि ये बैटिंग पिच है या मुश्किल पिच है। Right on. And with that, it's time for expert predictions. Right, जनाब, expert predictions. Azhar Ali, कराची किंग्स। KK, Hafiz. लिखो हारन अली। मैं तो हार ही रहा हूँ। 10 तो ना। इस्लामाबाद यूनाइटेड। Skip, Karachi Kings, of course. Karachi Kings यार, और तो कोई टीम चाहिए, खेले भी ना तो Karachi Kings है मेरी। वाह, क्या बात है यार, जज्बे को सलाम। तू चेंज कर ले तो मैं इस्लामाबाद ले लेना। इसके मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। मसला है कि ये जो टीम चूज करते हैं वो हार जाती है। ठीक है, मैं 6 बारी लॉर्ड चुन के हार गया। उसने अपनी पूरी मैथ भी लगाई हो ना मिसबा ने, ये टीम लॉजिकली ये ज्यादा उससे सुपीरियर टीम है, ये वो है। अब ये से चूज कर लिया तो फंस गया कि मैं किसको लूं। I think he's gonna peak at the right time. लेट बूमर। इस्लामाबाद। हाँ जी, खेल में नल आ गया जी। इस्लामाबाद। फिर मन्ना क्या ना। And those are your expert predictions. All right, folks, we are all set to take you live to National Stadium, Karachi, where the game is about to start. But before that, I'd like to say that it's wonderful to have you back. It's good to be back. Thank you, boys. I missed you guys and missed Pavilion and missed everyone around here, the whole team. Bilkul. And of course, the Mela, PSL. Yes, that's very important. और वो होता है ना, जब कोई VIP आता है ना, वो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हमने 21 समोसों की सलामी दी है साहब के आते साथ ही। In their defense, मैं they निकाल दे समोसा ने स्पाइस आज तक जुबान फील कर रही है ना। चलो, पता है अच्छा हो गया वापस आ गए। कल बड़ा इटबिट हो गया था। इटबिट अच्छा, full इटबिट होना शुरू हो गया था बिल्कुल। All right, boys, we got to go play a game of cricket. All right, thank you very much, Azhar, Hafiz, Misbah, and Skip. Thank you. We will see you on the other side of this game. Keep watching Ace Sports for the HBL PSL 9 coverage. It's Islamabad United clashing with Karachi Kings.